और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई है, जिससे किसानों का विकास होने वाला है। किस तरह से आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, यही जानकारी आज के कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर पी चंद्रशेखरा, आप महानिदेशक नियाम। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के लिए कुछ नया लेकर आती रहती हैं। हाल ही में आपने देखा कि बीते महीनों में राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसानों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान अपनी फसल को अब देश के किसी भी हिस्से में बेच सकेगा, यह नई व्यवस्था लेकर केंद्र सरकार आई। हाल ही में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों की मजबूती के लिए, किसानों के विकास के लिए और यूं कहें कि किसानों के सशक्तिकरण के लिए 3 नए कृषि बिल लेकर आई हैं। ये 3 कृषि बिल किसानों को विपणन सुधारों की दृष्टि से मजबूती प्रदान करने के लिए लाए गए हैं। आपको मैं बताऊं कि इन 3 कृषि बिलों के तहत किसान अब देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल को बेच सकेगा, किसान अनुबंध आधारित खेती कर सकेगा और अब किसान को अपने उपज के भंडारण की स्वतंत्रता रहेगी। और बहुत कुछ इन बिलों में किसानों के लिए प्रावधान किए गए हैं। एक बड़ा प्रावधान ये है कि इन बिलों के माध्यम से किसानों को उद्यमी बनाया जाएगा, इन बिलों से किसान को एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, बिचौलियों के मकड़ जाल से किसान को मुक्ति दी जाएगी। यही सारी व्यवस्थाएं इन 3 कृषि कानूनों में है। इन्हीं विषयों पर आज आपको बहुत ही रोचक और विस्तारपूर्वक ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान। आप भी मेरे साथ स्वागत करिए चौधरी चरण सिंह, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम के महानिदेशक डॉक्टर पी चंद्रशेखरा साहब। डॉक्टर पी चंद्रशेखरा साहब का कृषि दर्शन हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज हमारे इस बीच आप आए हैं और इन 3 बिलों पर आपको ढेरों जानकारियां देने के लिए आज आप यहां पधारे हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हम जानते हैं आदरणीय महानिदेशक महोदय से कि जो पहला बिल है, जो पहला कानून है, वो क्या है और इन कानूनों को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही। आइए जानते हैं महानिदेशक महोदय से, सर किस तरह से पहला बिल, क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, किस तरह से किसानों को पहले बिल के तहत फ़ायदा मिलने वाला है, ये थोड़ा किसान भैया को बताइएगा। किसान बंधुओं नमस्कार। देश में आत्मनिर्भर भारत का बारे में बात हो रहा है, आत्मनिर्भर कृषि का बारे में बात हो रहा है। इसके अंतर्गत 2 नया कृषि नीति देश में लागू है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में अमेंडमेंट भी किया है। बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स का अनाउंसमेंट भी हुआ है केंद्र सरकार से। इसका बारे में किसानों से हमारा विचार व्यक्त करना, इसका फ़ायदा किसान को जाना है, इसका बारे में आज बात करेंगे। पहला एक्ट है, इसमें ब्रीफ में ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट बोल सकता है। देखिए पहले किसान भाइयों एपीएमसी को ही जाना था और मार्केटिंग ट्रेडिंग करने के लिए, और रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होता है, लाइसेंस्ड ट्रेडर्स होता है, उसी को ही वो प्रोड्यूस क्या है उसको सेल करना है। सो स्वतंत्र अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में किसान को मिला है। अभी नया एक्ट में किसान एपीएमसी से बाहर वो ट्रेड कर सकता है, किसी टाइम में किसी व्यापारी को किसी प्राइस पर वो ट्रेडिंग हो सकता है। ये स्वतंत्र किसान को मिला है, ये पहला एडवांटेज है हमारा किसान को। दूसरा है, पहला एपीएमसी में हम
मार्केट फी देना पड़ेगा उधर, और इसका बारी किसान के ऊपर ही होता है। बट अभी नया नीति में किसान मार्केट फी देने का चांस ही नहीं है, वो मुफ्त में ट्रेड कर सकता है। और तीसरा, ट्रेडिंग होने के बाद वही दिन उसका पेमेंट होना चाहिए और इसका रिसिप्ट होना चाहिए। कौन व्यापारी ट्रेडिंग करता है उसको पैन कार्ड का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम का समाधान ये पैन कार्ड और ये रिसिप्ट प्रोड्यूस करके समाधान मिलने का चांसेस है किसान के लिए। पहला, इंटरस्टेट मूवमेंट, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का इंटरस्टेट मूवमेंट क्या है, इसको बहुत रिस्ट्रिक्शन था। देखिए, हिमाचल में एप्पल ग्रोइंग होता है और इसको सदर्न स्टेट में भी एप्पल का सेल होता है, कंजम्पशन होता है। बट इंटरस्टेट मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है, किसान उधर नहीं ले सकता है। अभी ये इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का रिस्ट्रिक्शन भी निकल दिया है हमारा एक्ट में, और किसान देश का एक कोने से दूसरा कोने तक ये इसका प्रोड्यूस ले सकता है, उधर ट्रेडिंग कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। पहला, ये प्रॉब्लम लेकर कोर्ट को जाना है, 4-5 साल लगेगा, बहुत पैसा भी खर्चा करेगा। हमारा किसान बंधुओं को इतना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने का बहुत तकलीफ़ था, ये तकलीफ़ अभी निकल गया है। अभी लोकल सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास कुछ प्रॉब्लम है तो ले सकता है। 30 दिन के अंतर्गत सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इसको समाधान दे देगा। उसका समाधान नहीं मिलेगा, कलेक्टर के डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकता है और उधर समाधान क्या मिलेगा वो फाइनल समाधान है, और इसके विरुद्ध कोई भी कोर्ट को नहीं जा सकता है। सो ये पहला एक्ट का हमारा किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा है। किसान बंधुओं, ये एक्ट के अंतर्गत अभी ई ट्रेडिंग कॉमर्स का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट किया है, और कोई भी व्यापारी, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ई ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। आप इसका बहुत फ़ायदा आपको उठा सकता है। और आपका किसान का मन में बहुत प्रश्न है। एक प्रश्न है, ये नया एक्ट आ गया है, हमको एमएसपी नहीं मिलेगा, इसका डिसकंटिन्यूएशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। बट केंद्र सरकार ने इसका बारे में स्पष्ट रीति से इसको क्लियर किया है। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। दूसरा प्रश्न है किसान का मन में, ये नया एक्ट आ गया, हमारा एपीएमसी बंद हो जाएगा, कहाँ हम बेच सकता है। इस एक्ट में एपीएमसी के साथ साथ एपीएमसी के बाहर ट्रेड एरिया होगा, एपीएमसी भी लागू होगा और एपीएमसी के बाहर ट्रेड भी कंटिन्यू होगा। किसान को एपीएमसी के अलावा और दूसरा प्लेस में भी व्यापार करने का एक मौका दिया है। ये परफेक्ट, ये हेल्थी कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग चैनल, ये क्या है, उसका सृष्टि हो गया है इस एक्ट से। देखिए, देश का बड़ा चैलेंज है, हमारा 140 करोड़ पॉपुलेशन है देश में, इसको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना सरकार का कर्तव्य है। बहुत फूड प्रोडक्शन होता है, बट ये फूड को कलेक्शन करना, स्टोर करना और कहाँ कहाँ सरकार का कार्यक्रम है उसमें एमएसपी की द्वार से कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना सरकार का काम है। सो एमएसपी ख़त्म नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इस बारे में
स्पष्ट रीति से इसको क्लैरिटी दिया है। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। आपने देखा किस तरह से महानिदेशक महोदय ने बताया कि पहले बिल के तहत किसान अब देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज को बेच सकेंगे। अब उनके लिए कोई दायरा नहीं रहा। अब वो पूरे देश में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का किसान अपनी फसल को हरियाणा बेच सकता है, राजस्थान का किसान अपनी फसल को गुजरात बेच सकेगा। ये सारी चीज़ें इस पहले बिल के तहत की गई है किसानों के लिए। और किसानों को एक उद्यमी बनाना है, किसानों को एक यूँ समझिए कि कृषि को उद्योग के नज़रिए से देखना है, इसलिए ये कानून लाए गए हैं। अब हम जानते हैं आदरणीय महानिदेशक महोदय से कि दूसरे बिल में, जैसा कि किसान भाई समझ रहे हैं कि अनुबंध आधारित खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। अब किसान सीधा जो है वो अपनी उपज को बोने से पहले ही एक एग्रीमेंट कर पाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों से और बहुत बड़े बड़े उद्योगों से, ताकि उनकी फसल को सीधे खेत से ही लोग स्वीकार करें और एक यूँ समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो, एक अनुबंध हो, ताकि अनुबंध आधारित खेती को इन बिलों में प्रोत्साहन मिलेगा। आइए जानते हैं महानिदेशक महोदय से कि दूसरे बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। किसान बंधुओं, दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020 है, अनुबंध आधारित कृषि का बारे में। एक तरफ से हम फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हम प्रमोट कर रहे हैं, 300-400 किसानों इकट्ठा होके एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी कर रहा है। दूसरी तरफ से हम कृषि में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, कृषि में प्रोसेसिंग बढ़ाना चाहता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने से इसका ये प्राइस डिस्कवरी क्या है, किसान को इसका एडवांटेज मिलेगा। प्रोसेसिंग बढ़ेगा, ये कृषि उत्पन्न का मार्केटिंग मिलेगा। सो ये लोगों को एक अच्छा क्वालिटी का ये कृषि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है उसका मिलना चाहिए। एक समस्या है अच्छा क्वालिटी का और फिक्स्ड क्वांटिटी, ये मिलने में बहुत मुश्किल होता है अलग अलग किसानों से डील करने से। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में हम वो फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो, एग्री बिजनेस कंपनी हो, एक्सपोर्ट कंपनी हो, ये किसानों के साथ अनुबंध कर सकता है। वो प्राइस का बारे में, फिक्स्ड प्राइस का बारे में, फिक्स्ड क्वांटिटी का बारे में, फिक्स्ड क्वालिटी का बारे में अग्रीमेंट कर सकता है। और किसान का मन में एक प्रश्न है, बड़ा बड़ा एग्री बिजनेस कंपनी आ जाएगा, हमारा भूमि को वो बाद में ओनरशिप को प्रॉब्लम होगा। इसका बारे में स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा, अनुबंध क्या है वो फसल पर है, भूमि पर नहीं है। सो इसका बारे में हम मन में शंक नहीं होना चाहिए। ये अनुबंध में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। ये प्रॉब्लम्स को लोकल सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास लेके 30 दिन में इसको समाधान मिलने का एक व्यवस्था भी अस्तित्व में है। अब आइए जानते हैं महानिदेशक महोदय से कि जो तीसरा बिल है वो क्या क्या किसानों के लिए लेकर आया है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि तीसरे बिल में क्या क्या प्रावधान हैं, ताकि किसानों को ये तीनों बिलों के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी समझ में आ जाए। तीसरा महत्वपूर्ण घोषणा है केंद्र सरकार का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का एक अमेंडमेंट किया है। देखिए, एक व्यापारी ने, एक एक्सपोर्टर ने, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, एग्री बिजनेस कंपनी ने फार्मर से प्रोड्यूस कलेक्ट करके स्टोर करके प्रोसेसिंग को यूज़ करना, एक्सपोर्टिंग का यूज़ करना बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि कितना स्टोर करना है उसके ऊपर लिमिटेशंस था। अभी ये लिमिटेशंस हटाया है। देश में 292 मिलियन मेट्रिक टन्स हम प्रोडक्शन करता है, मार्केटेबल सरप्लस बहुत है, हमको मार्केट चाहिए। अभी फूड प्रोसेसर हो, एक्सपोर्टर हो और दूसरा व्यापारी हो, किसान से डायरेक्टली खरीद करके स्टोर कर सकता है। ये स्टोरेज क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या था, वो रिस्ट्रिक्शन को निकाल दिया है। वो तीसरा है, ये तीनों किसान किसी प्लेस में ट्रेडिंग कर सकता है, किसान एग्री बिजनेस कंपनी से अनुबंध कर सकता है और एग्री बिजनेस कंपनी ट्रेडर ने
कितना क्वांटिटी भी हो उतना स्टोरेज कर सकता है, लिमिटेशंस नहीं है। ये तीनों एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार का घोषणा है 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन भी प्रमोशन होना है। दूसरी तरफ से किसान का ग्रुप आने वाला है और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, स्टोरेज करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, एग्री लॉजिस्टिक्स कंट्रोल करेगा, ई ट्रेडिंग कॉमर्स भी करेगा। ये बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। दूसरा बड़ा प्रोग्राम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा प्रोग्राम का घोषणा हुआ है। ये घोषणा से हम प्राइमरी प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो और वेयर हाउस हो, सिलोस हो, ये सब कुछ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकता है। ये दोनों प्रोग्राम और तीनों एक्ट किसान का हित में काम करेगा। यही है आत्मनिर्भर कृषि। जी किसान भाइयों, तो आज आपने जानकारी ली। अब हम चाहते हैं कि महानिदेशक महोदय आए हुए हैं और इन तीनों कृषि बिलों के बारे में आपको इतना विस्तार से बता रहे हैं। अब आपके लिए महानिदेशक महोदय का क्या है संदेश, आइए जानते हैं। हमारे किसान भाई आपका संदेश जानना चाहते हैं कि इन 3 कृषि बिलों से जुड़ें और विशेषकर इनाम से जुड़ें। एक ऐसा पोर्टल है, आप अपनी नज़दीकी कृषि उपज मंडी में जाएं और वहाँ कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी से मिलें, अपना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर आप इनाम योजना का फ़ायदा उठाएं। देश की मंडियों को इनाम के पोर्टल से जोड़ा जा रहा है और इसमें मैं यह बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम भी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके महानिदेशक आज हमारे साथ हैं और आज आपको इतनी बेहद रोचक जानकारियां दे रहे हैं। अभी ये बड़ा घोषणा केंद्र सरकार ये कृषि नीति का बारे में क्या किया है, इसका बारे में आप 10 मिनट ध्यान दीजिए। इसका शब्द आप एक बार पढ़ के इसका मन में आपको अंडरस्टैंडिंग होना है। बाद में आपका मन में शक नहीं होगा। इसका 100% फ़ायदा किसान का होगा। ये किसान का दृष्टि से केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसका 100% लाभ लेने के लिए इसका बारे में जानकारी होना और बहुत जवाबदारी से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सब इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाइए। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज ये था हमारा विशेष कार्यक्रम 3 नए कृषि बिल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको बेहद रोचक जानकारियां पता लगी होगी। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप इन बिलों का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। आपके लिए सरकार क्या सोचती है ये एक अलग बात है, लेकिन योजनाएं आपके लिए बनती है ये भी अलग बात है। लेकिन योजनाओं का फ़ायदा आप कितना उठाते हैं, कितना जुड़ पाते हैं योजनाओं से, हमारे विशेषज्ञों से। और मैं समझता हूँ कि इन 3 कृषि बिलों से हमारे राष्ट्र में एक राष्ट्र एक बाज़ार की जो संकल्पना है वो भी साकार होगी और 1 नेशन 1 मार्केट जो हमारा सपना है केंद्र सरकार का, वो भी इस स्कीम के तहत, इन 3 कृषि बिलों के तहत पूरा होगा। आदरणीय महानिदेशक महोदय का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। आज आप हमारे बीच पधारे और किसानों को इतनी रोचक जानकारियाँ प्रदान की। तो किसान भाइयों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। किसान साथियों, आज की कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल आपके हैं, कोई सुझाव आपके हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। और अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।